हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का, जो कि आपके 3.5 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कुछ रूल्स, जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स थे, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में काम में आने वाली चीज़ें थी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर उस पर एक बार विजिट कीजिए। और अब हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। पहले सबसे हम देख रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री फैक्टर ट्री कैसे बनता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को जब आप उसके फैक्टर्स में प्रोडक्ट में दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने लिखा 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 6, राइट। 2 into 6 ये दोनों 12 के फैक्टर्स हैं। तो आपने क्या करा, इन्हें प्रोडक्ट में दिखा दिया, 2 × 6, तो ये हो गया 12। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा नहीं है, इन्हें हमें तोड़ना पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब ये जो है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो एकदम छोटे नंबर्स जो रहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट नंबर्स जो रहते हैं, जिनका और आगे फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, वहाँ पर इन्हें हमें लेकर आना होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़िए प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए, when a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. Thus, when we write 24 is equals to 8 into 3, we say that 24 has been factorized. तो ये तो factorized हो गया, लेकिन प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या? प्राइम नंबर्स में उसे फैक्टराइज कर दिया। प्राइम नंबर्स मतलब फिर उन्हें आगे किसी और के मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पर 2 तो प्राइम हो गया, लेकिन जो 6 है ये प्राइम नहीं है, तो 6 को और आगे फैक्टराइज कर देंगे। कैसे? 2 into 3। अब ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 × 2 × 3, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो यहाँ तक क्या हुआ था? फैक्टराइजेशन हुआ था, और यहाँ तक क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके मेथड्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड देखेंगे। यहाँ एक नंबर लिखते हैं 24 लिखेंगे। अब 24 को लिखने के बाद में सबसे पहले हम जब भी फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर्स के, तो हमने सीखा है कि हम 1 से शुरू करें। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 24 आ जाए? 24 से। तो सबसे पहले फैक्टर्स हम लिखते हैं 1 and 24, 1 × 24। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? 24 को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ 1 × 24 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो अब हम 2 से शुरू करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 24 आ जाए? कोई ऐसा नंबर अगर है तो हम लिख देंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 से हम अगर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 मिलता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया। फैक्टर ट्री बनाना है यहाँ पर, तो ये इस तरह से ब्रांचेस बनते हैं इसमें, 2 and 12। ये हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए, 2 and 12। अब यहाँ पर 2 and 12 इसके पहले फैक्टर्स निकल गए। इसके बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारे पास में? 24 आ रहा है। अब इन्हें हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो 2 को तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये तो प्राइम ऑलरेडी है, लेकिन इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये प्राइम नहीं है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसमें भी ब्रांचेस निकाल देंगे। 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे। अब तो 1 से तो करना नहीं है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 आ जाए 6 से। तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 6। ये हो चुका। अब यहाँ पर फिर प्राइम आ गया, तो यहीं रुक जाएंगे और इसको और आगे फैक्टराइज कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई किससे करें? 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए 3 से। अब यहाँ पर ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो चुका है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आए हैं? 2, 2, 2 and 3। तो ये 2 × 2 × 2 × 3, इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। ये सबसे सिंपल मैंने आपको बताया है। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन बहुत अलग अलग तरीके से होगा। यहाँ पर ये सबसे सिंपल वाला मेथड है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ट्री बनाना सिखा दिया है। अब हम एक्चुअल पर आएंगे। अब हम सारे फैक्टर्स ले लेंगे जैसे जैसे भी यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है।
तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 जो हमने अभी लिया था, और इसको हम इस तरह से एक बॉक्स में लिख देंगे। 2 से अगर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। दूसरा फैक्टराइजेशन कैसे पॉसिबल है? 3 से। 3 से किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो 3 से हम करते हैं 8 का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलता है 24। फिर तीसरा 4 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 6 से, तो हमें मिलता है 24। फिर चौथा आएगा 5 का मल्टीप्लाई किससे करें? तो 5 का किसी से मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं मिल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो 6 खुद है, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 6 रिपीट हो गया, तो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अब यहाँ पर हमें करना है इनको फर्दर फैक्टराइज। तो जैसे कि आप देखेंगे 36 का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो इनको फर्दर फैक्टराइज कैसे कर देंगे? अब देखिए, इसको नीचे लेके जाएंगे, 2 तो प्राइम है ऑलरेडी, 12 को और कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। फिर से 2 से ही कर रहे हैं, सबसे छोटे नंबर से लेंगे और इसको फिर और फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 6 को हमने और फैक्टराइज कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दिया। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम 3 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं 12 का, लेकिन हम अभी सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो 2 से किसका मल्टीप्लाई करना है? 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह से यहाँ आ गया। इसको देख लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू 8 को, तो 2 इंटू 4 लिखेंगे 8 को, और इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। नेक्स्ट इन दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमारे लास्ट में आप देखेंगे तो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो बने हैं वो यही बने हैं। लास्ट वाला देखिए 2 3 बार आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, एक बार 3, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, एक बार 3 आ रहा है। तो मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये होता है फैक्टर ट्री मेथड। इस तरह से हम करते हैं फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हमने फाइनली देख लिया, इनमें से आप कोई भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4 इंटू 6 कर सकते हैं, 3 इंटू 8 कर सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, जो हमने पहले किया था। बिल्कुल उसी तरह से इन तीनों में से, तीनों ऑप्शन है आपके पास में, कोई भी एक फैक्टराइजेशन करके आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं। तो अभी हमने 2 इंटू 12 बना लिया था, तो अब हम दूसरा फैक्टर ट्री बना रहे हैं, 4 इंटू 6 का फैक्टर ट्री बना रहे हैं हम। तो ये 4 हो गया, यहाँ पर ये 6 हो गया, इसको और कर देंगे 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3। तो ये फाइनल हमारे 4 आ चुके हैं, और इनको हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने किया 3 तरीके से एक ही ट्री में, और यहाँ पर हमने एक तरीके से किया है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जो मैंने तीनों बनाए थे उनमें से कोई भी एक आप करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तीनों का आंसर सेम आ रहा था, आप देख चुके हैं। ये तो हो गया फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पर हमने देखा कि फैक्टर ट्री मेथड से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।